दो, फिर उसमें वो गांधीवादी अहिंसावादी की कुछ नहीं चलेगी। अहिंसावादी को तो पहले मारो, जैसे युद्ध में होता है ना, आगे वाला सैनिक यदि कम पड़ता है, पीछे हटने को चाहता है, तो पीछे वाला पहले उसको गोली मारता है। इसलिए ऐसे छद्म अहिंसावादी का तो पहले इलाज करो। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड खेल है। हाँ चलो, जब समझदार लोग पागलों का अनुसरण करते हैं। अथ वेदांत सूत्राणि अध्याय 2 पाद 3 सूत्र 24। चेत अवस्थिति वैशेष्यात् इति न हि हृदि अध्युपगमात्। अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाद्युपगमादधृतिः। अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाद्युपगमादधृतिः। यदि कहो चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, इसलिए चंदन का दृष्टांत उपयुक्त नहीं, तो यह बात नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसकी स्थिति स्वीकार की गई है। उसी बात को प्रकारांतर कहते हैं। 2, 3, 25 25वां सूत्र। गुणाद्वालोकवत् गुणाद्वालोकवत् गुणाद्वालोकवत्। अथवा यह समझो कि अणु परिमाण वाले जीवात्मा का चेतना रूप गुण से समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देना संभव है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। गुण अपने गुणी से अलग कैसे होता है, इस पर कहते हैं व्यतिरेको गंधवत् व्यतिरेको गंधवत् व्यतिरेको गंधवत्। 2, 3, 26। गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। उसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। 27वां सूत्र। तथा च दर्शयति तथा च दर्शयति, ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। 28वां सूत्र। पृथगुपदेशात् पृथगुपदेशात् पृथगुपदेशात्। जीवात्मा के विषय में अणु परिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। 29वां सूत्र। तद्गुण सारत्वात्तु तदव्यपदेशः प्राज्ञवत् तदव्यपदेशः तु तद्गुण सारत्वात् प्राज्ञवत् तद्गुण सारत्वात्तु तदव्यपदेशः प्राज्ञवत्। वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है। प्राज्ञवत जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। श्रुति में जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कहते हुए वर्णन भी किया गया है। संबंध। तो 30वां सूत्र। यावदात्म भावित्वाच न दोषदर्शनात् यावदात्म भावित्वात् च दोषः तद्दर्शनात् यावदात्म भावित्वाच न दोषदर्शनात्। जब तक स्थूल
सूक्ष्म या कारण, इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक उस शरीर के अनुरूप एकदेशी रहता है। इसलिए भी उक्त दोष नहीं है। श्रुतियों में भी ऐसा देखा गया है। 31वां सूत्र। पुंस्त्वादिवत्तवस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्। पुंस्त्वादिवत् सतः अस्य तु अभिव्यक्तियोगात्। पुंस्त्वादिवतस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्। पुरुषत्व आदि की भांति पहले से विद्यमान इस कारण शरीरादि के संबंध का ही अभिव्यक्ति योगात अर्थात सृष्टि काल में प्रकट होने का योग है, इसलिए कोई दोष नहीं है। 32वां सूत्र। नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगो न्यतर नियमो वान्यथा। अन्यथा नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगः वा अन्यतर नियमः। नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगो न्यतर नियमो वान्यथा। जीव को अंतःकरण के संबंध से विषय ज्ञान होता है, ऐसा न मानने पर उसे सदा ही विषयों के अनुभव होने का भी न होने का भी प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा आत्मा की ग्राहक शक्ति या विषय की ग्राह्य शक्ति के नियमन या प्रतिबंधन की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में अंतःकरण का संबंध मानना ही युक्ति संगत है। सूत्र 33। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। कर्ता जीवात्मा है, क्योंकि विधि निषेध बोधक शास्त्र की इसी में सार्थकता है। सूत्र 34। विहारोपदेशात्। विहारोपदेशात्। स्वप्न में स्वेच्छा से विहार करने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा करता है। 35। उपादानात्। उपादानात्। इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि इंद्रिय आदि के संबंध में जीवात्मा करता है। सूत्र 36। व्यपदेशाच्च क्रियायां न च निर्देश विपर्ययः। क्रियायां व्यपदेशात् च चेत् निर्देश विपर्ययः। व्यपदेशाच्च क्रियायां न च निर्देश विपर्ययः। क्रिया करने में जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए भी जीवात्मा करता है। यदि जीवात्मा को कर्ता बताना अभिष्ट न हो तो श्रुति का संकेत उसके विपरीत होगा। सूत्र 37। उपलब्धिवद नियमः। उपलब्धिवत अनियमः। उपलब्धिवद नियमः। सुख दुखादि भोगों की प्राप्ति की भांति कर्म करने में भी नियम नहीं है। सूत्र 38। शक्ति विपर्यया। शक्ति विपर्यया। शक्ति विपर्यया। शक्ति का विपर्य होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। 39वां सूत्र। समाध्यभावाच्च। समाध्यभावाच्च। समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से भी
जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। सूत्र 40 यथा च तक्षोभयथा यथा च तक्षोभयथा। इसके अतिरिक्त जैसे तक्षा अर्थात कारीगर, उभय था अर्थात कभी कर्म करता है कभी कर्म नहीं करता, ऐसे दो प्रकार की स्थिति देखी जाती है। जी ताई, उसी प्रकार दो प्रकार की कैसी? कारीगर की तरह ताई, कारीगर कर्म करता है और कर्म नहीं भी करता। ऐसी ही स्थिति में जीवात्मा भी दो प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। तो उसका जो कर्तापन है वो स्वरूपगत नहीं है। हाँ हाँ, स्थितिगत है। हाँ, स्थितिगत है। आगे है 41वां सूत्र। हाँ, इसमें 55 पूरे कर देंगे आज। अच्छा 53 है, 13 बचे। परातु तच्छ्रुते परातु तच्छ्रुते परातु तच्छ्रुते। वह जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर से ही है, क्योंकि श्रुति के वर्णन से यही सिद्ध होता है। जीव का कर्तापन ईश्वराधीन है, यह गीता में भी स्पष्ट होती है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सूत्र 42 कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्या दिभ्यः तु कृत प्रयत्नापेक्षः विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यार्यदिभ्यः। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः। किंतु ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करता है। इसलिए तथा विधि निषेध शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। सूत्र 43 अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित्तवादित्वमधीयत एके। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित्तवादित्वमधीयत एके। नाना व्यपदेशात् च अन्यथा अपि अंश एके दाशकितवादित्वम अधीयते। श्रुति में जीवों को बहुत और अलग अलग बताया गया है, इसलिए तथा दूसरे प्रकार से भी यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि एक शाखा वाले ब्रह्म को दाशकितव आदि रूप कहकर अध्ययन करते हैं। मंत्र वर्णाच 44वां सूत्र है। मंत्र वर्णाच, मंत्र शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। 45वां सूत्र अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते। इसके अतिरिक्त भगवद गीता आदि में हाँ यही स्मरण किया गया है। अरे इसमें भगवद गीता का उल्लेख आया, भगवद गीता में ब्रह्म सूत्र का उल्लेख आता है। जी तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव विविधै छंदसामपि, ऐसे ब्रह्म सूत्र का उल्लेख गीता में है और गीता का उल्लेख ब्रह्म सूत्र में है। तो आगे पीछे कौन है, पहले क्या है? ब्रह्म
सूत्र या भगवत गीता, या दोनों एक का ही है इसलिए दोनों ही साथ साथ चलते थे क्या? ताई ये बाद में लिखा गया है क्योंकि तर्क ग्रंथ है। इसमें भगवद गीता जैसे नाम से वहां उल्लेख ब्रह्मसूत्र का आता है वैसे नहीं हुआ होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ब्रह्मसूत्र समानांतर भी चल रहा होगा ताई, मुझे लग रहा है। हाँ, समानांतर की संभावना हाँ अधिक है। हाँ हाँ हाँ। हम्म यहाँ भगवत गीता प्रकाशादिवन् ये नहीं, भगवत गीता ये सूत्रकार का शब्द ही नहीं है, अनुवाद में घुसा दिया है। देखो हाँ, अनुवाद में है ताई। सूत्र क्या है? यथा स्मर्यते, हाँ, यथा अपि फिर च क्या है? स्मर्यते। हाँ, अपि च स्मर्यते, मैंने स्मृति में भी कहा गया है। हाँ, तो भगवद गीता आदि में से स्मर्यते तो स्मृति से बना शब्द है, तो स्मृति में भी कहा गया है। ऐसा ऐसा लिखा है, इन्होंने भगवत गीता जोड़ दिया, जी ताई। अनुवाद करने वाले ने भगवत गीता जोड़ दिया उसमें। ताई वैसे मुझे लग रहा है ब्रह्मसूत्र हो सकता है सबसे पहले सबको इंटीग्रेटेड कैसे किया जाए तब लिखा गया हो, क्योंकि हाँ, तो इसमें फिर कहीं पर इसका भी अर्थ है किसी कि उपनिषद का हाँ उल्लेख नहीं आता है, हाँ और हाँ हाँ। जबकि उपनिषदों में और इसमें ब्रह्मसूत्र का उल्लेख आता है दोनों में, हम्म। तो ब्रह्मसूत्र तो प्रथम ग्रंथ होगा। परंतु परंतु एक ही यदि एक ही सूत्रकार और भगवत गीताकार एक ही है, तो भगवत गीता पहले होना चाहिए, बाद में सूत्र होना चाहिए, उपनिषद पहले और सूत्र बाद में, ऐसा होना चाहिए। मैं इस अनुभव से कहती हूँ कि जैसे शिक्षा ग्रंथमाला के 5 ग्रंथ हो गए, उसके बाद शिक्षा सूत्र लिखा गया। जी ताई। अभी मैंने सोचा था कि पहले शिक्षा सूत्र लिख दे, फिर एक एक सूत्र का भाष्य लिखे, ऐसे होगा। तो ऐसे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर सकी ऐसा, क्योंकि सूत्रबद्ध पूरा विषय लिख देना ये मुझे तो नहीं जमा, लेकिन पूरे ग्रंथ लिख लेने के बाद उनको सूत्रबद्ध करना ये सरल था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि पहले सारा निरूपण हो जाए, उसके बाद में मेरा अनुभव कहता है। और फिर अब किसी को पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो पहले सूत्र और फिर सूत्रों का भाष्य, ऐसे होता है। तो दो दो बातें अलग है। भाष्यकार है, वो सूत्र पढ़ पढ़ कर भाष्य लिखता है, और जो सूत्र का रचनाकार है वो पहले विस्तार से लिखता है और बाद में सूत्रबद्ध करता है। एक बार कोई किसी बार प्रयोग आप भी करके देखो कि सारांश। अब दूसरा, कोई किसी का तर्क ये भी हो सकता है कि हमको यदि बड़ा निबंध लिखना है तो पहले हम मुद्दे लिखते हैं और बाद में निबंध लिखते हैं। पहले अनुक्रमणिका बनती है, बाद में पुस्तक बनती है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो लेखक पर जाता होगा, या ऐसा स्वाभाविक क्रम होगा, या दोनों ही स्वाभाविक क्रम होंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा और विचार करने की आवश्यकता है कि ये प्रक्रिया कैसे होती होगी सूत्र रचना की। माने उसी समय जो विस्तार से भी लिखा गया है और संक्षेप में भी लिखा गया है, व्यास शैली में भी लिखा है, समास शैली में भी लिखा है। तो पहले व्यास शैली होगी और बाद में समास शैली होगी, या पहले समास शैली और बाद में व्यास शैली होगी। इसके ऊपर जरा विभिन्न विभिन्न अनुभव देखकर लोगों ने क्या किया है, हम क्या करते हैं, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, इसको देखकर कुछ निष्कर्ष पर, माने जो स्वाभाविक निष्कर्ष है उसके ऊपर आया जा सकता है। जी।
हाँ, चलो हमको 53 पूरे करना है ना। जी प्रकाशादिवन्नैवं परः प्रकाशादिवन्नैव परः। परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से संबद्ध नहीं होता, जिस प्रकार नहीं की होता। प्रकाश आदि अपने अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते। नहीं होता। सूत्र 47 स्मरन्ति च यही बात स्मृतिकार कहते हैं और श्रुति में भी कही गई। सूत्र 48 अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधा ज्योतिरादिवत। अनुज्ञा परिहारौ ज्योतिरादिवत देह संबंधात। अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात ज्योतिरादिवत। विधि और निषेध ज्योति आदि की भांति शरीरों के संबंध से हैं। 49 असंततेश्चाव्यतिकरः असंततेश्चाव्यतिकरः च असंतते अव्यतिकरः। इसके अतिरिक्त शरीरों के आवरण से व्यापकता का निरोध होने के कारण अव्यतिकरः अर्थात उनका तथा उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होता है। 50वां सूत्र आभासा एवच आभासा एवच आभासा एवच। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की मान्यता के समर्थन में दिए जाने वाले युक्ति प्रमाण आभास मात्र ही हैं। 51वां सूत्र अदृष्टा नियमात् अदृष्टा नियमात् अदृष्टा नियमात्। अदृष्ट अर्थात जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म फल भोग की कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी, इसलिए उपाधि के निमित्त से जीवों को परमात्मा का अंश मानना युक्ति संगत नहीं है। 52वां सूत्र अभिसंध्यादिष्वपि चैवं च एवं अभिसंध्यादिषु अपि अभिसंध्यादिष्वपि चैवं सुनाई नहीं दे रहा। अभिसंध्यादिष्वपि चैवं अभिसंध्यादिष्वपि चैवं। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार संकल्प आदि में भी अव्यवस्था होगी। 53वां और अंतिम सूत्र प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात् चेत प्रदेशात् इति न अंतर्भावात्। प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात्। यदि कहो उपाधियों में देश भेद होने से सब व्यवस्था हो जाएगी, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि सभी देशों का उपाधि में और उपाधियों का सभी देशों में अंतर्भाव है। व्याख्या यदि कहो उपाधियों में देश का भेद होने से सब जीवों का अलग अलग विभाग हो जाएगा और उसी से कर्मफल भोग एवं संकल्प आदि की व्यवस्था हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर सभी उपाधियों में व्याप्त है। उपाधियों के देश भेद से परमात्मा के देश में भेद नहीं हो सकता। प्रत्येक उपाधि का संबंध सब देशों से हो सकता है। उपाधि एक स्थान से दूसरे स्थान जाए तो उसके साथ आकाश नहीं जाता है। जब जिस देश में उपाधि रहती है उस समय वहां का आकाश उसमें आ जाता है। इस प्रकार समस्त आकाश के प्रदेश में सब उपाधियों का अंतर्भाव होगा। इसी तरह समस्त उपाधियों का भी आकाश में अंतर्भाव होगा। इसी प्रकार से कोई विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्माओं का अंशाशी भाव घटकाश की भांति उपाधि निमित्त नहीं माना जा सकता है। अंशाशी भाव
अंश और अंशी हम भाव। अंशी भाव, हाँ हाँ। हम घटाकार जैसे अंगांगी संबंध कहते हैं, अंगांगी संबंध कहते हैं, ऐसे ये अंशांशी भाव, अंश और अंशी। तीसरा पाद पूर्णवताई। तीसरा पाद